जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि UCMS जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपके यहां पर रेगुलर बेस पर निकाली है। रेगुलर बेस से मतलब है कि परमानेंट वैकेंसी है, एक बार सेलेक्ट हो गए तो फिर आपकी 60 ईयर की सेवा देने का आपको मौका मिलेगा। एंड इसमें यहाँ पर गाइज ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। इसके अलावा सैलरी आपको 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। 12वीं के अलावा आपको बोला है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अगर आप इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये इसकी मेन एलिजिबिलिटी है। और अप्लाई करने के लिए जनरल OBC EWS को 500 रुपये और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और आपको यहाँ पर अगर इसमें इंटरेस्ट है और आप एलिजिबल है, ये जानकारी जानने के बाद में तो कैसे फॉर्म को भरना है वो जान लेना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर भी आप सभी जानकारी इस वैकेंसी की जान सकते हैं। ये सभी जानकारी जानते हुए आप जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 9 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और यहाँ पर आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम पैटर्न देखना है तो आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करके इसका एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर आप सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप एक पासवर्ड बना लेंगे 8 कैरेक्टर का। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको एक बार एग्जांपल देकर के दिखा रहा हूँ। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखाया है। और फिर यहाँ पर गाइज आप अपना जो नाम है वो एंटर करेंगे। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी आप ये जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करने का पेज आएगा। अभी आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर भर दीजिए और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आपको जूनियर असिस्टेंट सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर भर देंगे। अब आता है नेम ऑफ, तो आप इनमें से किसका नाम दे रहे हैं, फादर, मदर या फिर पति पत्नी, तो जिसका भी दे रहे हैं वही आप सिलेक्ट कर ले और फिर आप यहाँ पर उस नाम को एंटर कर दे जो कि आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपका बर्थ का ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन नेशनलिटी में इंडियन रहेगा। जेंडर आपको यहाँ पर सेक्स के अंदर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर अदर। उसके अलावा मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड, OBC EWS SC ST, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी SC सेलेक्ट की है। वैसे यहाँ पर OBC में आता हूँ, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बता पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट की है। इसके बाद आता है कि आप विकलांग है, विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप 6 पॉइंट में नो कर देंगे। 7 पॉइंट है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस का, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप यहां पर फिल कर देंगे और यहां पर पूरा एड्रेस आपको देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे की तरफ परमानेंट एड्रेस आप भर दीजिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर कोई सेकंड है तो आप यहां पर डी वाले ऑप्शन में डाल देंगे। अपनी ईमेल आईडी अगर आप कोई और भी रखना चाहते हैं वो भी आपको रख लेनी है, पर यहां पर अभी सिर्फ आपको इसी ईमेल आईडी को ही एक्सेस करना है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी है। अब आप यहां पर आपका आधार नंबर डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और यहां पर पहले सेव करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर आपको यहां पर 10th लिख देना है। उसके बाद में आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिख देंगे। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं, उस साल आप यहां पर लिखेंगे। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आप भरेंगे। परसेंटेज ग्रेड, इफ परसेंटेज ग्रेड
नॉट मेंशन राइट NA, यानी कि अगर आपके यहाँ पर परसेंटेज के अंदर नंबर है तो फिर आपको ग्रेड मेंशन नहीं करने, आपको यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखना है। नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली आपकी जो परसेंटेज है वो भर देनी है। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपको एक ही चीज़ भरनी है, या तो परसेंटेज या फिर ग्रेड या फिर CGPA। उसके बाद सब्जेक्ट्स, तो आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे आपके पास 10वीं के अंदर, वो सब्जेक्ट्स आपको एक एक करके यहाँ पर सभी लिख देने हैं, चाहे 5 थे या फिर 6 थे। फिर एग्जामिनेशन पास्ट में आपको 12वीं की जानकारी देनी होगी, सेम वे में बताना है कि आपने किस बोर्ड के द्वारा पास की है, पासिंग ईयर आपका क्या था वो साल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, डिवीज़न आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर भर देंगे, परसेंटेज क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम भी दे देने हैं। अगर आपने 12वीं के अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि ग्रेजुएशन, कोई ITI, कोई डिप्लोमा, तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें जरूरी रूप में 12वीं की योग्यता ही मांगी है। अब आप पहले इसको सेव कर दीजिए और फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर, यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है बेसिकली। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, जैसे कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट विद एड्रेस, यानी कि कहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया उस इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस देना होगा, किस पोस्ट पर रहकर के काम किया है वो पोस्ट का नाम, पे स्केल या कंसोलिडेटेड सैलरी क्या मिलती थी वो बताएंगे, नेचर ऑफ पोस्ट क्या था, परमानेंट या टेम्परेरी, टाइप ऑफ पोस्ट क्या था, गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, PSU या फिर प्राइवेट, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, कब तक आपने की थी, और टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर पहले सेव के ऊपर क्लिक करके यस करिए और फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज कर दीजिए। अब आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट JPG का रखा है और साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, इस तरह से फोटो आएगा। इसके बाद में आपको यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन फिर यहाँ पर इसको भी सेव कर दीजिए। फिर यहाँ पर यस करिए और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन, जहाँ पर कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। बेसिकली जैसे कि अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री 3-4 क्वालिफिकेशन की अगर जानकारी दी है तो सभी डॉक्यूमेंट, जो सभी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो आपको एक PDF फाइल के अंदर बनाने और अपलोड करने हैं। पर अगर आप सिर्फ 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन ही दिए हो तो आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट को एक PDF के रूप में बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल में सर्च कीजिए इमेज टू PDF और ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन करनी है और फिर जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट के जो भी सर्टिफिकेट है जिनके आपने इमेज लिए है वो आप सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और उन इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर ये 2 फाइल सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ, फिर कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपकी जो इमेज आपने यहाँ पर अपलोड किया है वो एक PDF के रूप में बन जाएंगे और आप उनको यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो एक सिंगल क्लिक के अंदर आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और ये डाउनलोड हो जाने के बाद में आप इसको इस तरह से सेव कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर आइए और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो फाइल अभी आपने बनाई है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अब आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे या फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो। इसका फॉर्मेट भी PDF का रखना है। तो यहाँ पर आपको आपकी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को अपलोड कर देना है, यानी कि सिलेक्ट करना है, फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से यस करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप OBC SC ST या फिर EWS है। इसके अलावा अगर आप विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आप NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी अपलोड कर देंगे। तो जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर इनमें से एप्लीकेबल हो रहा है वही फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से यस कीजिए और उसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज कर दीजिए। अभी यहाँ पर कुछ और सवाल है, जैसे कि पूछा कि हैव यू एवर बीन पनिश्ड, क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है? तो अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद है वर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, क्या आप कभी मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किए गए थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC या EWS से भरे उनको फीस जमा करनी है, उसके लिए जो उन्होंने फीस जमा की है उनको यहाँ पर उस फीस की जानकारी देनी है। अब सवाल ये आता है कि जो फीस पे करनी है वो कैसे करनी है, उसकी भी जानकारी आप समझ लीजिए। जहाँ से आपने अप्लाई करना शुरू किया था यहीं पर ऑनलाइन पेमेंट लिंक दिया है, तो इस लिंक को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो आप डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपका नंबर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट फी, ये वाला ऑप्शन। फिर फीस का अमाउंट आ जाएगा।
जाएगा। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आपकी यहाँ पर फीस जमा हो जाएगी और उसके बाद में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ट्रांजैक्शन आईडी जैसे कि वो आप यहाँ पर भरेंगे, ट्रांजैक्शन डेट भरेंगे और ट्रांजैक्शन अमाउंट यानी कि 500 और फिर आप ये जो आपने फीस जमा की है और जो आपने ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट लिया है PDF के फॉर्मेट में वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और जैसे कि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए उनको यहाँ पर 00 लिख देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिटेल्स, तो बेसिकली आपको नहीं भरना है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना टाइम चाहिए ज्वाइनिंग के लिए वो आप डेज के अंदर बता देंगे, 15, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन जो भी चाहिए। लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख देंगे। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, टाइपिंग स्पीड आपकी क्या है वो आपको बतानी है। अगर आपको इंग्लिश की आती है तो आप इंग्लिश वाला सेक्शन भरेंगे और हिंदी की आती है तो हिंदी वाला। अगर आपको दोनों आती है तो दोनों भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। शॉर्ट हैंड भी अगर आपको आता है वो भी आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पर पैलेस यानी कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं, पैलेस में आप उस जगह का नाम लिख देंगे और फिर नीचे आप यहाँ पर सेव करेंगे, यस करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। बेसिकली ये जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।